दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आम तौर पर बीज कटिंग या बल्ब के द्वारा सभी लोग पौधों को उगाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन्हें कि आप बिना बीज या कटिंग के सिर्फ इनकी पत्तियों से उगाकर नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप इन पौधों की पत्तियों को सीधे गमले में मिट्टी में लगा देते हैं तो कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये कौन से पौधे हैं और किस तरीके से इनकी पत्तियों से नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जितने भी सक्यूलेंट वैरायटी के प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर पत्तियों के द्वारा नए पौधों को तैयार कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें हमारा पहला पौधा कौन सा शामिल है। तो पहले नंबर पर स्नेक प्लांट को रखते हैं। स्नेक प्लांट, जिसे कि सेंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये लकी प्लांट की लिस्ट में शामिल होने के साथ साथ एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है। तो स्नेक प्लांट की पत्ती से पौधे को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसको आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको मिट्टी और पानी दोनों में ही बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप मदर प्लांट चुनें और उसमें से एक स्वस्थ पत्ती को निकाल लीजिए। पत्ती को निकालने के बाद में 4 से 6 इंच लंबी कटिंग उनकी बना लीजिए और अब इसमें आप रूटिंग हार्मोन्स लगा दीजिए। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, जो आपने लीफ कट करी है तो जो उसका नीचे वाला भाग है उसी भाग में रूटिंग हार्मोन्स लगाना है, तभी उस पर रूट्स आएंगी। इसके बाद आपने जो भी सॉइल मिक्सचर तैयार किया है उसमें इन पत्तियों को यानी कि इन कटिंग को लगा दीजिए। ऊपर से हल्की सी वाटरिंग कर दीजिए और इसको कहीं सेमी शेड एरिया में उठा कर रख दीजिए। हर 2 से 3 दिन बाद थोड़ी थोड़ी इस पर नमी बनाए रखें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपने कटिंग लगाई है इस पर लगभग 30 दिन बाद रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। दूसरा पौधा हमारा एलोवेरा का है। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा को भी पत्ती से उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और ये भी पौधा सभी के घरों में बहुत आसानी से पाया भी जाता है। तो इसको उगाने के लिए आप मदर प्लांट की जो पुरानी मैच्योर पत्ती हो उसको धीरे से नीचे से कुछ इस तरीके से निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि पत्ती के नीचे जो सफ़ेद वाला भाग होता है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यू प्लांट उसी जगह से बनता है। और इसको लगाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में इसको भी उठा के रख दीजिए और बालू में नमी को बनाए रखें। तो कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि इसमें जो पत्ती नीचे वाइट वाला भाग है उसके पास से छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है। अगला पौधा हमारा जेट प्लांट का है। तो फ्रेंड्स, जेट प्लांट को भी पत्तियों से उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो इस समय आपने देखा होगा कि बरसात का सीज़न चल रहा है और अगर आपके जेट प्लांट की मिट्टी में कोई पौधे की फ्रेश मजबूत पत्ती गिर गई है तो उस पर रूट्स हल्की सी आ गई होगी। तो इसी तरीके से अगर आप अलग से पत्तियों को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मदर प्लांट से मजबूत पुरानी पत्तियों को निकाल लीजिए धीरे से, जिससे कि उनके जहाँ से आपने निकाला है वो चीज़, उनकी डंठल वाला भाग नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वहीं से उसमें रूट्स बनती हैं। इसके बाद सॉइल मिक्सचर आप तैयार कर लें। तो इसके लिए बालू की ज़रूरत पड़ती है और उसमें इन पत्तियों को 30 डिग्री एंगल से लगाना होता है धीरे से, और कवर ऊपर से मिट्टी से नहीं करना होता है। 6 से 7 दिनों में इसमें रूट्स आने लगती हैं। जब इस पे हल्की सी रूट्स आने लगती हैं तो रूट्स वाले भाग को मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे कि इस पे रूट्स जल्दी डेवलप होने लगें। अगला पौधा हमारा पतरचट्टा और कलांचू का है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही सक्यूलेंट वैरायटी के पौधे हैं और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनकी भी पत्तियों से नए पौधे बहुत आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। तो पतरचट्टा तो एक औषधीय पौधा है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। कई बीमारियों में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पतरचट्टा की पत्ती से आप 2 तरीके से नए पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो जो पहला इसका तरीका होता है कि पत्ती के किनारे छोटी छोटी सी बड्स होती हैं और उन्हीं बड्स से नए पौधे तैयार होते हैं। तो बस आपको पत्ती लेना है और पत्ती को
मिट्टी में रख देना है, दबाना भी नहीं है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे इसके जो जहाँ से बड्स हैं वहाँ से आप देखेंगे कि नए नए छोटे छोटे पौधे बन के तैयार हो रहे हैं। और जो इसका दूसरा तरीका होता है कि आप पत्ती को लें और पत्ती को मिट्टी में दबा दीजिए। तो इस तरीके से आप 15 से 20 दिन में देखेंगे कि जो पत्ती का डंठल वाला भाग है वहाँ से नया पौधा बनके तैयार हो गया है। अगला और लास्ट पौधा हमारा मनी प्लांट का है। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट घर में काफ़ी शुभ माना गया है। खासकर हरा भरा मनी प्लांट घर के लिए सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के हिसाब से भी ये काफ़ी लकी पौधा है। तो इस पौधे को भी पत्ती से लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो मनी प्लांट को पत्ती से ग्रो करने के लिए फ्रेंड्स, आप मनी प्लांट की वाइन को निकालिए और उसमें से जो हेल्दी और ग्रोथ कर रही हुई पत्ती है उसको ले लीजिए और उसको एक नोड एरिया के पास से काटना है, क्योंकि मनी प्लांट में हर लीफ के नीचे एक नोड एरिया होता है और वहीं से उस पर रूट्स आती है। और अब उस लीफ को आप मिट्टी या बालू में दबा दीजिए, तो आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन बाद ही आपकी लीफ पर नई जड़ें निकल आई हैं। तो इस तरीके से इन पौधों की एक पत्ती लेकर आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सकुलेंट पौधे होते हैं जो एक पत्ती से नए पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।